रिलेशन को लेके बोलते थे, रिलेशंस को लेके मैं कंफ्यूज थी कहीं ना कहीं, और मैं मानती भी हूँ मैं सच में रिलेशन को लेके कंफ्यूज थी, क्योंकि मुझे कुछ रिलेशन की समझ बहुत लेट आई। सलमान ने भी बोला, जिस तरह से आप पर और विकी पर कमेंट किया, अंकिता को बोला आपको पता नहीं, इवन अंकिता को पता भी नहीं था ये सब चीज़ों पर, तो उसके बाद क्या कहना चाहेंगे? मतलब आप बाहर अगर विक्की मिलेंगे अभी वापस कभी, रिएक्ट बिकॉज अंकिता आल्सो न्यू कि हम दोनों का क्या बॉन्डिंग है। वो बॉन्डिंग जो मेरी उसकी है वो शायद ही किसी की वैसी, मतलब उसकी किसी और से हो पाए, क्योंकि वो स्टार्टिंग पर आई तो हम बिगिनिंग थी हमारी को जैसे मिड सीजन में अपने आप फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस नहीं बनी। शुरुआत में जो रिश्ते बनते हैं बहुत जेन्युइन बनते हैं, तब आप इतना गेम में इन्वॉल्व नहीं रहते हो, तब आप ये सोचते हो कि मतलब हाँ मेरी से बन रही है, वाइब अच्छी जम रही है, बिकॉज ये है मेरे जैसा एक्शन। तो वो हमेशा बोलता भी था कि मैं तेरे से जैसे बात कर पाता हूँ, मैं किसी से इतनी बात नहीं कर पाता। तो सना आपके पेरेंट्स का तहलका को फिजिकल वायलेंस के लिए बाहर निकाला गया। अभी रिसेंटली एक टास्क हुआ था जिसमें अभिषेक और ईशा का फिजिकल वायलेंस हुआ। आपको नहीं लगता कि आपकी जगह ईशा को बाहर आना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने एक रूल भी ब्रेक किया है? और इसे कंटिन्यू करना चाहूँगा, कहीं ना कहीं ये तीनों की जो बॉन्डिंग थी वो उठती हुई नजर आ रही है, इस पर क्या टेक अप? और जो जगह मुझे उनका नेक्स्ट लेवल हुआ कहीं ना तीन कहीं। कौन? ईशा, अभिषेक और समर समर। और अभिषेक, वो कोई बॉन्डिंग थी नहीं, फेक बॉन्डिंग। समर और अभिषेक की कभी बॉन्डिंग हो सकती है, वो एक्स और वो प्रेजेंट कहाँ हो सकती है? तो जैसे रूम अलग हुआ दोनों ने बहुत अच्छे से बोल्डली दिखा दिया कि कोई बॉन्डिंग थी। वो तो उनको पता था आगे चल के उनको एक दूसरे के अगेंस्ट जाना ही है, बिकॉज अल्टीमेटली दे वर सेंट फ्रॉम, वो उसी पर्पस से भेजा गया था उनको शो में, उनको दे हैव टू डू जस्टिस टू दैट पर्पस। बट इनका जवाब भी जो मेरा क्वेश्चन था आपने उसका जवाब नहीं दिया कि आपको नहीं लगता कि ईशा को बाहर आना चाहिए था रूल ब्रेक की वजह से, जैसे तहलका को बाहर निकाला गया? क्या ईशा ने उतना वायलेंटली पुश किया था? इट वाज एविडेंट। यस, पुश किया था बहुत हार्डली। यस, मेरे हिसाब से वो शो के क्रिएटिव का मैं नहीं इस पे कमेंट कर सकती। और कल आप टास्क में भी इतनी एक्टिव नहीं नजर आई हमें। जी, जब अभिषेक का झगड़ा हो रहा था तो आप सो रही थी। मैं सो तो नहीं रही। आप बेड पर ही थे, एज इन रूम में थे आप। हाँ, you were not बाहर जब reacting to इतना सब मतलब कुछ हो इतना बड़ा रहा था। झगड़ा हो रहा था, Yes. आप हाँ, अभिषेक का जब झगड़ा हो रहा था। हाँ, बिकॉज उस टाइम पे मैं सोच रही थी कि अभिषेक के झगड़े में इसलिए आपको मैं बताना चाहती हूँ आप चाहते हो मैं हर झगड़े का पार्ट करूँ। मेरे खुद के झगड़े जो होते हैं वो खुद ही अपने अल्टीमेट लेवल के होते हैं। But you wanted to have fun, no? So you could have gotten into the fight. No, it seemed like you had accepted कि आप बाहर जाने वाले हैं. Was it like that? Somewhere, मतलब, Did you see it coming? nothing like that. But yeah, I was a bit this thing. Specifically, low to eat. I'm fake तो नहीं कर सकती. Right. मैं low, आओ ऐसे. पर अभिषेक के झगड़े में मैं क्या करूँ? अभिषेक के झगड़े उस लेवल के होते हैं कि जहाँ पे इंसान बीच में पड़ेगा तो खुद ही गधा लगेगा. देखिए अभिषेक उस तरह की बदतमीजी के लेवल पे जाता है कि वहाँ पे आप भी मतलब यू वुड एक्चुअली वांट टू एक्सक्यूज योरसेल्फ, बिकॉज आप कैसे कीचड़ में आप पैर डालो तो आपको ही पैर लग जाओ. तो भाई वैसा ही था उसके साथ. इसलिए मैं इनफैक्ट मैं अरुण से तो एक बार लड़ती हुई तो अरुण और मेरी वैसी लड़ाई वो होती है जो भी अपने बीच में हंसी मजाक रहता है. अभिषेक का तो नेक्स्ट लेवल रहता है. अभिषेक मुझसे हमेशा रिस्पेक्ट से पेश आता है. ओके, लास्ट क्वेश्चन. टॉप 3 में किसे देखना चाहते हो और किसे जीतता हुआ देखोगे? जीतता हुआ देखोगे. और टॉप 3 मुझे बाहर आने के बाद पता चला था अंकिता वाज रियली वेरी फॉन्ड ऑफ मी. जो मैं अंदर चीज़ें हम लोग को नहीं पता चलती. बाहर मुझे मेरे पेरेंट्स ने घर वालों ने मुझे बताया बहुत कुछ कि अंकिता भी ऑलवेज सपोर्टिंग मी बिहाइंड माय बैक एंड ऑल दैट. मैं कहीं ना कहीं अंदर सच में रिश्तों में समझने को मुझे कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि रिश्तों की क्लैरिटी मुझमें, लेकिन मुझे रिश्तों को लेके कंफ्यूज बोला जाता था कि मैं रिश्तों को लेके काफ़ी कंफ्यूज. ओके, अगर वापस दोबारा वाइल्ड कार्ड के तौर पर जाना चाहे तो आपके रडार पर कौन होगा? मनारा. आपकी तो अच्छी दोस्त थी लास्ट टू लास्ट. मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है अभी बाहर आने के बाद अबाउट मनारा. एंड शायद विकी के साथ तो मेरे झगड़े होते हैं, तो आई कांट से अबाउट दैट. बट मनारा डेफिनेटली, बिकॉज आई थिंक जो चीज़ें मुझे जैसे वो फेस पे वो शी वाज रियली नाइस. और आपने 1-2 क्वेश्चन मुझे बताए कुछ पूछा है जो विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप जाना चाहेंगे वाइल्ड कार्ड अगर वापस जाने का मौका मिलेगा? किस कंटेस्टेंट से दोबारा मिलना नहीं चाहेंगी आप? जिससे मुझे फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली. जिसका Who's that? जैसे नील, रिंकू, ये सब लोग ऐसे थे कि मतलब मेरे सबसे लोएस्ट कम्युनिकेशन. और अच्छा उनकी कम्युनिकेशन भी इतने बोरिंग होते कि लिटरली आई स्वेयर कि इतने बोरिंग कि 5 मिनट से ज़्यादा बैठ भी नहीं सकते. तो मुझे तो अगर आप बोलते हो जैसे लाइक इवन दो
from the education industry. फिर भी मैंने अपने हिसाब से I think I added that fun in that. मेरे हिसाब से no matter what I did, कभी कुछ, but it was all just for the purpose of game only. क्योंकि मैं गेम शो में थी. अगर आप बोलो कि मैं राशन की चीज़ में मना कर दूँ, मैं आऊँ, मैं बाहर मार्केट बन के आऊँ, फिर बाद That में was your bold move. We appreciate that. हाँ। पूरी जर्नी में अगर कुछ बोल्ड था सना की तरफ से तो वो मूव था. हाँ, अगर मैं वो नहीं करती, मैं बाहर आ जाती ऐसे बोल के कि सुनो हाँ ठीक है, नहीं मतलब मैं तो घर वालों के लिए सोचा ही नहीं, तो फिर ये गेम का पर्पस ही क्या है? वो सब चीज़ें हम रियल लाइफ में करेंगे ऑब्वियसली. अगर ये रियल लाइफ में मेरे पास अपॉर्चुनिटी आएगी, मैं सच में सोचूंगी. पर गेम में, और जब ये भी दिखा दिया गया कि एक्चुअली राशन वही उतनी क्वांटिटी और इतने अमाउंट उतनी क्वांटिटी में भेजा गया, सच में कुछ नहीं कम नहीं. बट कहीं ना कहीं बिग बॉस में चाहते थे घर वालों से रिएक्शन आए, कुछ आए, ये हो वो हो, तो थोड़ा तड़का हुआ, मजा हुआ, ये सब हुआ. अगर ये